तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परमानेंट टिश्यू। तो जो आपका परमानेंट टिश्यू होता है ये आपके जो मैरिस्मेटिक टिश्यू होता है उसी से बनता है। ठीक है, कब बनता है? जब ये जो मैरिस्मेटिक टिश्यू है इट लूजेस, क्या लूज़ कर देता है ये? अपनी एबिलिटी टू डिवाइड। जो मैरिस्मेटिक टिश्यू था उसका काम था नई सेल बनाना, यानी कि उसका जो पोटेंशियल होता है वो ये होता है कि वो नई सेल बनाता रहता है। तो अगर मैरिस्मेटिक टिश्यू की ये पोटेंशियल खो जाता है, ठीक है, और वो क्या बन जाता है? फिर वो परमानेंट टिश्यू। ठीक, और इस बीच कुछ चेंजेस होते हैं। क्या क्या चेंजेस होते हैं? एक तो जो ये मैरिस्मेटिक टिश्यू है सबसे पहले तो ये अपनी एबिलिटी खो देता है डिवाइड करने की। दूसरा, ये एक परमानेंट शेप लेता है, ठीक है, जो इसको शेप लेनी है वो ले लेता है। परमानेंट साइज़, जितना इसको ग्रो करना है उतना ग्रो कर लेता है। और एक परमानेंट फंक्शन। ठीक, तो ये तीन चीज़ें हैं। क्या क्या? एक तो एबिलिटी टू डिवाइड, ठीक है, एबिलिटी टू डिवाइड इसको खो देता है। दूसरा परमानेंट शेप, परमानेंट साइज और फंक्शन। जब ये सारे चेंजेस होते हैं किस में? मैरिस्मेटिक टिश्यू में, तो वो क्या बन जाता है? परमानेंट टिश्यू बन जाता है। ठीक है, और इस पूरी प्रोसेस को, ये जो सारे चेंजेस हुए हैं इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या कहलाता है ये? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन वो प्रोसेस है जिसमें जो मैरिस्मेटिक टिश्यू है वो परमानेंट टिश्यू में बदल जाता है। और उसमें क्या क्या चेंज होते हैं वो आपको अभी बताए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा परमानेंट टिश्यू बनता है। अब जो ये प्लांट का परमानेंट टिश्यू है ये आपका दो प्रकार का होता है। एक तो होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक, और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो आज हम सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंपल कॉम्प्लेक्स टिश्यू वो होता है जिसकी सारी सेल एक जैसी होती है, अलाइक। ठीक, जिसकी ऑल सेल्स आर अलाइक, एक जैसी होती हैं दिखने में, एंड दे परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन। ऐसे टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू। और ये आगे 3 टाइप का होता है, 3 टाइप का। कौन कौन से? पैरेन्काइमा, नए नाम है थोड़े से, अभी आपको डिफ़िकल्ट लगेंगे याद करने में। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तो दोबारा से देखो, जो परमानेंट टिश्यू है प्लांट्स में वो 2 प्रकार का है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल वो होता है जिसकी सारी सेल एक जैसी होती हैं। कॉम्प्लेक्स यानी वो होगा जिसकी सेल देखने में तो एक जैसी नहीं होती लेकिन फंक्शन एक ही करती है। ठीक है, आगे जो आपका सिंपल टिश्यू है ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो आज हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपका आता है ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है। तो इसमें सबसे पहले है आपकी कोलेनकाइमा। तो जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है वो ज़्यादातर ये होता है, इन तीनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक है, ये या तो 3 नंबर का क्वेश्चन होगा या 5, यानी कि लॉन्ग का क्वेश्चन बनता है। तीनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है आपसे कि भाई पैरेन्काइमा और जी कोलेनकाइमा और जी स्क्लेरेन्काइमा, इन दोनों के बीच में भी पूछा जा सकता है, इन दोनों के बीच में भी पूछा जा सकता है। ज़्यादातर तीनों के बीच में इकट्ठा पूछा जाता है। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन या तो 3 का होता है या फिर 5 का, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इसमें से। और शॉर्ट क्वेश्चन में इसमें केवल एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भाई सिंपल टिश्यू क्या होते हैं। ठीक है, तो सिंपल टिश्यू कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा होते हैं। इस तरीके इसके शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले हम पैरेन्काइमा की बात करते हैं। तो जो आपकी ये पैरेन्काइमा है, ये दीज आर अनस्पेशलाइज्ड सेल विद सेल वॉल। ठीक है, सबसे पहले तो ये अब ये जो मैं चीज़ें बता रही हूँ ये इनकी कहलाएंगी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहली बात, दे आर लिविंग सेल, लिविंग होती है। दूसरी बात, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है। इंटरसेलुलर स्पेस यानी सेल के बीच में जो खाली स्पेस होती है, खाली जगह, गैप, उसको हम इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। तो इनके बीच में खूब इंटरसेलुलर स्पेस होता है, यानी कि वो लूजली अरेंज्ड होती हैं। ठीक है, और तीसरी खास बात क्या है कि ये तो हो गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कि ये लिविंग होती हैं और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है। इनकी जो सेल वॉल है, हाँ, जो सेल वॉल है वो थिन होती है, यानी कि पतली होती है। तो ये तीनों हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपसे 3 ही बातें हैं, एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है, एक उसका फंक्शन क्या है, और एक वो कहाँ पे पाया जाता है प्लांट के अंदर। ये 3 चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। तो ये तीनों तो हो गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक कि दे आर लिविंग सेल, दे हैव इंटरसेलुलर स्पेस एंड दे आर थिन वॉल्ड। ठीक, अब फंक्शन क्या होता है? इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है स्टोरेज, यानी कि स्टोर करना। फूड भी हो सकता है, वेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो स्टोरेज इसका मेन फंक्शन है। इसके अलावा दूसरा जो इसका मेन फंक्शन है वो है पैकिंग, P4 पैकिंग, और P से ही पैरेन्काइमा। तो पैकिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि अंदर जो भी खाली जगह है वो इसी टिश्यू से भरी होती है। ठीक है, अब जैसे हम टेडी बियर बनाते हैं तो टेडी बियर के अंदर क्या भरते हैं? रुई भरते हैं। क्यों भरते हैं? जिससे वो कोलैप्स ना हो जाए, पिचक जाएगा वरना। तो ऐसे ही प्लांट के अंदर जो भी खाली जगह है वो किस टिश्यू से भरी होती है? वो इस टिश्यू से भरी होती है, पैरेन्काइमा से। ठीक, तो ये इसके मेन फंक्शन हो गए, एक तो स्टोरेज और दूसरा इट इज़ ए पैकिंग टिश्यू, यानी कि फिल करता है खाली स्पेस को। ठीक, इसके अलावा इसमें मॉडिफिकेशन है, यानी कि जो ये आपका पैरेन्काइमा है, जो आपका ये पैरेन्काइमा, ये आपका 2 प्रकार का हो सकता है। ये वो उसके मॉडिफिकेशन है। ठीक है, एक तो कहलाता है आपका क्लोरन काइमा और दूसरा कहलाता है आपका एरन काइमा। ठीक है, क्लोरन काइमा हम इसे कब बोलते हैं? जब पैरेन्काइमा के अंदर ही, सपोज़ करो ये आपकी पैरेन्काइमा सेल है, जब इसी के अंदर ही क्लोरोफिल पिगमेंट आ जाता है, उस वक्त इसका नाम क्या हो जाता है? क्लोरन काइमा। क्लोरोफिल हो जाता है तो इसका मतलब इनका फंक्शन अब स्टोरेज नहीं रहा, अब इसका फंक्शन क्या हो गया? फोटोसिंथेसिस हो गया। अब ये फोटोसिंथेसिस करती हैं, यानी कि खाना बनाती हैं। तो उस वक्त ये पैरेन्काइमा से क्या बन जाती हैं? क्लोरन काइमा। ठीक है, और एरेन्काइमा हम कब बोलते हैं? तो एरेन्काइमा सेल केवल एक्वेटिक प्लांट्स में पाई जाती हैं। एक्वेटिक यानी कि जो पौधे पानी में ग्रो करते हैं। ठीक, तो उनके बीच में क्या होता है? जैसे ये सेल हैं तो बीच में ये बड़ी बड़ी कैविटी होती हैं। कैविटी मतलब खाली जगह। खाली जगह में या तो पानी भरा होगा या फ्लूइड भरा होगा, तो यहाँ पे क्या भरी होती है? एयर। इसी वजह से नाम पड़ा है एरेन्काइमा। ठीक है, एयर भरी होती है तो उससे क्या होता है? उससे ये प्लांट डूबते नहीं हैं, हमेशा पानी के ऊपर रहते हैं। तो फंक्शन क्या हो गया इसका? हेल्प टू फ्लोट। ठीक है, यानी कि जो पौधे हैं, पौधे के जिस पार्ट में भी एरेन्काइमा है वो पार्ट हमेशा पानी के
ऊपर ही फ्लोट करेगा, डूबेगा नहीं, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द एरनकाइमा। ठीक है, तो पैरेन्काइमा के दो मॉडिफिकेशन हो गए। एक तो हो गया क्लोरेन्काइमा, अगर उसके अंदर क्लोरोफिल है तो वो आपकी क्या कहलाएगी, क्लोरेन्काइमा। और जी कहाँ है आपका ये रहा आपका क्लोरोफिल है, तो वो आपकी यहाँ पे क्या कहलाएगी, क्लोरेन्काइमा कहलाएगी। और अगर इसके अंदर एयर कैविटी है जो एयर से भरी है, फिर ये आपकी क्या कहलाती है, एरनकाइमा। और फिर इसका फंक्शन हो जाता है टू फ्लोट इन द वाटर। ये हो गया आपका पैरेन्काइमा के बारे में। जो आपका नेक्स्ट टिश्यू है वो है आपका कोलेन्काइमा। अब ये याद रखो, जो ये हमने अभी अभी पढ़ा है ये तो था क्लोरन, इसकी स्पेलिंग ये है CHLOREN, ठीक है, जिसके अंदर क्लोरोफिल हो जाता है। और जो हम अब पढ़ेंगे वो है आपका कोलेन्काइमा। एक जैसे नाम है, इसलिए डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन क्लोरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा। तो अब जो ये आपका कोलेन्काइमा है, ये आपका दूसरा सिंपल परमानेंट टिश्यू है जो प्लांट के अंदर पाया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं, यानी कि जो मेन फंक्शन है वो इसका होता है फ्लेक्सिबिलिटी। ये जिस पार्ट में भी प्लांट के होगा उसको क्या देगा, फ्लेक्सिबिलिटी देगा। आपने देखा होगा हम प्लांट को जिनको ट्विस्ट करते हैं, टर्न करते हैं, ठीक है, मोड़ते हो, तोड़ते हो, तो वो एकदम से नहीं टूटते हैं। काफ़ी तेज़ हवा आ रही होती है, आपने देखा होगा, ब्रांचेस खूब हिलेंगी डुलेंगी बट टूटेंगी नहीं। तो क्योंकि किस टिश्यू की वजह से होता है, ये कोलेन्काइमा की वजह से होता है। और इसका जो मेन रोल है वो यही है कि इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द पार्ट ऑफ द प्लांट इन विच इट इज़ प्रेजेंट। ठीक है, और जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी उसी पार्ट में आपका क्या होता है, कोलेन्काइमा। जैसे कि आपकी स्टेम हो गया, ठीक है, स्टोक हो गई, ठीक, इन सब में आपका क्या प्रेजेंट होता है, कोलेन्काइमा प्रेजेंट होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इसकी, यानी कि सेल्स किस टाइप की होती हैं, तो इसकी जो खास बात है वो ये है, शेप चाहे इसकी कोई भी हो, लेकिन जो इसकी सेल वॉल है दे आर थिक एट द कॉर्नर्स। कॉर्नर पे से वो मोटी होती हैं और बाकी जगह से वो पतली होती हैं। ये इसकी खास बात है कि दे आर थिक वॉल्ड एट दी कॉर्नर्स। तो जितने भी कोने होंगे वहाँ पे क्या मिलेगी आपको, थिकनिंग मिलेगी। ठीक है, तो ये खास बात है। और जो ये थिकनिंग होती है, ये जो मटेरियल है वो होती है सुबेरिन की। ठीक, ये भी आपकी लिविंग सेल ही होती हैं पैरेन्काइमा की तरह। दे आर लिविंग, थिन वॉल्ड बट थिकन एट द कॉर्नर्स। ठीक है, और फंक्शन क्या होता है, दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट। तो ये हो गई आपकी कोलेन्काइमा। और जो नेक्स्ट आपका टिश्यू है, इसमें पहले हम देख लें कुछ रह तो नहीं गया है। तो ये है आपका, ठीक है, तो ये बेंडिंग देता है क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है, इसी के कारण से जो स्टेम है, लीव्स हैं, वो सब बेंड कर पाती हैं विदाउट ब्रेकिंग। जो ये फंक्शन है, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये तीनों में आप लिख सकते हो, पैरेन्काइमा में भी लिख सकते हो, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, कोलन में भी लिख सकते हो, और आगे जो स्क्लेरेन्काइमा पढ़ोगे उसमें भी लिख सकते हो। ठीक है, और जी ये आपका लगभग हो चुका है, इरेगुलर लिटिल, हाँ, एक इंटरसेलुलर स्पेस रह गया जो सेल के बीच में। अभी हमने जो आपको पैरेन्काइमा पढ़ाई थी, तो जो पैरेन्काइमा है वो इस तरीके से होती हैं, उनके बीच में खाली जगह बहुत होती है। ये जो आपको दिख रहा है ये आपका इंटरसेलुलर स्पेस है, लेकिन इनके बीच में खाली जगह होती है लेकिन बहुत ही थोड़ी एज़ कम्पेयर टू पैरेन्काइमा। ठीक है, तो इंटरसेलुलर स्पेस इज़ प्रेजेंट बट वेरी लेस इंटरसेलुलर स्पेस, और इसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस है लेकिन ज़्यादा है, इसमें कम है। इसका मेन फंक्शन क्या है, इट इज़ पैकिंग मटेरियल, ठीक है, और स्टोरेज। और इसका मेन फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड इस फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट्स।
ठीक, अब हम अपने तीसरे वाले पे चलते हैं जो कि है हमारा स्क्लेरेन्काइमा। तो आपका जो ये स्क्लेरेन्काइमा है तो ये प्रोवाइड करता है स्टिफनेस।